हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवेल ट्यूबर। जैसा कि सब दोस्तों सभी को मालूम है, वर्तमान समय में कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी के चलते बहुत से संस्थान बंद हैं। सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान, बहुत से काम भी लोगों के बंद हैं। लेकिन सुना यह जा रहा है कि एक बार फिर से अयोध्या मामला सामने आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे देश से महामारी को भगाने के लिए ताली और थाली का प्रयोजन किया था और उन्होंने जनता से यह अपील की थी कि एक अवसर है, कोरोना वायरस आना एक अवसर है। उसी के चलते सभी लोगों को इस अवसर में ताली और थाली बजाने का अवसर प्राप्त हुआ था और इस भारतीय भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जिसके चलते प्रधानमंत्री राहत कोष रहते हुए पीएम केयर फंड बनाया गया और भारत के तमाम लोगों से पैसा एकत्रित किया गया सरकारी संस्थानों से और प्राइवेट संस्थानों से, क्योंकि कोरोना महामारी में सभी लोगों ने अपने स्तर से शासन प्रशासन को, सरकार को आर्थिक मदद की। लेकिन सब कुछ कोरोना महामारी में बंद है। लेकिन यह हमारे देश के पाखंडी प्रधानमंत्री एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। तो यह भारत के उन नागरिकों को, यह प्रधानमंत्री से सरकार से यह सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों ने अपने इस शासनकाल में कितने हॉस्पिटल बनवाए, क्या नया काम किया। सिर्फ ये सारा पैसा इकट्ठा करके क्या मंदिर ही बनवाना है? क्योंकि पीएम केयर फंड का जो पैसा इकट्ठा हुआ है वह सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आरटीआई के द्वारा उसकी सूचना जो मांगी जा रही है उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग यह बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, तो उन लोगों से यह सवाल है कि यदि प्रधानमंत्री जी इतने ईमानदार हैं तो पीएम केयर फंड का हिसाब देने से क्यों डर रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के टाइम में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन गरीब लोगों के प्रताड़ित कर रही है, अनावश्यक रूप से वसूली की जा रही है और यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि यह वसूली सरकार खुद करवा रही है डीजीपी के द्वारा, कि पुलिस प्रशासन कैसे भी पैसा इकट्ठा करे। तो क्या यह सरकार गरीबों का शोषण करने के लिए ही बनी है कि इतना पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसका आरटीआई के तहत जवाब भी नहीं दिया जाएगा, उससे आर्थिक मदद भी नहीं की जाएगी इस देश के लोगों को, खासकर किसानों की, जो इस महामारी के टाइम में बाहर लोग प्रवासी मजदूर थे वह आ चुके हैं अपने घर, उनके पास खेती भी नहीं है और बाहर काम भी नहीं है। तो सरकार उन लोगों के लिए मदद करेगी या मंदिर बनवाएगी? अगर मंदिरों में इतनी ही शक्ति होती तो कोरोना महामारी के टाइम में मंदिरों में ताला क्यों लगवाया गया? कुछ लोग यह बात भी कहते हैं कि विदेशों में तो बहुत हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी महामारी क्यों आई? तो यह जानना चाहिए कि विदेशों में इतने हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पर लॉकडाउन जो हुआ वह बहुत देर में हुआ और ट्रांसमिशन जो हुआ यहाँ की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ, क्योंकि यह कोरोना वायरस अधिकतर हाई प्रोफाइल के लोगों के द्वारा ही ट्रांसमिशन हुआ है और हमारे देश में हाई प्रोफाइल लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इसीलिए ट्रांसमिशन होने में वक्त लगा, क्योंकि विदेश से ही आया है। लेकिन विदेश में जितने भी लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं, वही लोग इस कोरोना वायरस को लाए हैं। लेकिन इतना अधिक नहीं है व्यवसायीकरण हमारे देश के लोग जिनका विदेश दौरा आना जाना अधिक हो। लेकिन जिस स्तर पर जनसंख्या के अनुपात के अनुसार लोगों का हाई प्रोफाइल लेवल है, आना जाना है, उसके अनुसार
अगर आज तीसरी और चौथी पोजीशन आपको कोरोना वायरस में भारत दिखती है तो क्या यह कम है? क्योंकि आप भुखमरी में 99 स्थान है आपका। 99 स्थान का मतलब यह होता है कि आप बहुत भुखमरी में अधिक स्थान पर है, क्योंकि 1 नंबर और 0 नंबर प्राप्त होने का मतलब है कि 0 का मतलब है आपके एक भी भुखमरी नहीं है आपके देश में। 1 का नंबर है कि 1% की भुखमरी है, यानी 100 लोगों में से 1 लोग भुखमरी का शिकार हैं। लेकिन 99% या 99 रैंक होने का मतलब है कि आप 99 स्थान पर हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ मंदिर और कोरोना वायरस की राजनीति किस प्रकार से विदेश में जोड़कर करते हैं, अगर वही आर्थिक आधार पर और भुखमरी का इंडेक्स आप देखें तो भारत कितने स्थान पर है वर्तमान स्थिति में? क्या इसकी रैंक फिसली है या बढ़ी है? यह सवाल उन लोगों से है जो लोग यह कहते हैं कि जहाँ पर मंदिर नहीं हैं और अस्पताल बहुत हैं वहाँ पर भी कोरोना वायरस की संख्या बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो इसलिए यह मूर्खतापूर्ण, वितर्कपूर्ण सवाल करना हमारे भारत देश के लोगों की यह परंपरा है, क्योंकि यहाँ के लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। जहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है और FIR नहीं की जाती है, वही लोग हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के सपने दिखाते हैं। तो क्या ऐसा देश विश्व गुरु बन सकता है जहाँ पर स्वास्थ्य का बजट काट दिया जाए, शिक्षा का बजट कम कर दिया जाए, गरीब शोषित वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए? क्या वह देश विश्व गुरु बन सकता है? यह सवाल भारत के उन तमाम लोगों से है जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जागरूक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।